Yes, Jai Hind, all of you. 11th class students, as you know, our topic, our chapter एनिमल किंगडम रनिंग, हमारा जो चैप्टर है एनिमल किंगडम वो चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग टुडे वी स्टडी अबाउट फाइलम मोलस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम आज स्टडी करेंगे फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है? फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर जनरली जो है फाइलम मोलस्का की लगभग जो है अबाउट 1 लाख स्पीसीज क्या होती है इसकी हमें नॉन ज्ञात है। और मोलस्का जो होती है इसका बॉडी जो होता है वर्ड मीनिंग होता है मोलस्क मीन्स सॉफ्ट, मोलस्कॉन मीन्स सॉफ्ट, ओके। मोलिस या मोलस मीन्स सॉफ्ट बॉडी, जिसकी बॉडी सॉफ्ट होती है ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट और कोमल होती है वो सारे एनिमल मोलस्का के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। मोलस्का में क्या आते हैं विदाउट क्या आते हैं जॉइंट अपेंडेज रहते हैं, उनके जो अपेंडेज क्या आते हैं जॉइंटेड नहीं रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। फिर जब बॉडी कवर्ड, उनकी जो बॉडी होती है कवर्ड विथ अ मेंटल, उनकी जो बॉडी होती है एक मेंटल के या कठोर आवरण के थ्रू आती है ढकी हुई रहती है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो है मेंटल या आवरण कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है ट्राई ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, उनकी बॉडी के ऊपर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर चढ़ी हुई रहती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है, ओके। इसकी बॉडी में हीमोसिल होती है जो कि ट्रू सीलोम को प्रेजेंट करती है। वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है, वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है इसमें, ओके। और ब्लड जो होता है ब्लड जो है साइनस सिस्टम भरा हुआ होता है। ब्लड पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन के रूप में होता है। मोलस्का की बॉडी में ब्लड में जो हीमोसाइनिन होता है वो सोल्यूबल होता है, ओके। इसके अलावा नेफ्रिडिया जो होता है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू जो है वेस्टेड मटेरियल को वो बाहर एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट सेक्स यूजुअली सेपरेटेड, सेक्सेस का होता है सेपरेटेड होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, ठीक है। फाइलम मोलस्का के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल पाइला, ओके, चीटोन, टर्बिनेलिया, ये सब यूनियो एक्सेट्रा इज अ एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का। अब इसका रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है वो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे जो कि ऑक्टोपस है रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। ऑक्टोपस इज अ लार्ज फिश which survive in a sea, जो होती है ओशियंस में रहता है। इसे जो ऑक्टोपस इज आल्सो कॉल्ड डेविल फिश कैसे कहते हैं इसे, ओके। द फाउंड इन बॉटम ऑफ द सी, ये ऑक्टोपस जो होता है सी के क्या होता है बॉटम में रहता है, ओके। इस प्रकार से ऑक्टोपस का जो स्टडी जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक। नेक्स्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, इसकी बॉडी हेड टू ट्रंक में डिवाइड होती है, ओके। फिर पेयर्ड आईज एंड ऑन द हेड पर क्या होती है इसकी पेयर्ड आईज होती है। फिर साइफोन फनल इक्वल आर्म इज अ सकर इन द टू रो, क्या होता है हर इसकी जो आर्म्स होती है इसकी बॉडी में 8 आर्म्स होती है, उस 8 आर्म्स को कहते हैं साइफोन होते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं सर्कल्स होते हैं ऑक्टोपस में। आर्म्स के अंदर सर्कल्स होंगे ऑक्टोपस में इस तरह से। नेक्स्ट ऑक्टोपस फीड फिशेस, शॉर्ट स्मॉल फिशेस, प्रॉन्स एंड अदर मोलस्का, जो इस ऑक्टोपस होता है छोटी मछलियों को, ठीक है, प्रॉन्स को वगैरह या जो है अदर मोलस्क को खाता है। ये ऑक्टोपस के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं जो उसको रिप्रेजेंटेटिव इस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसी तरह से इंक ग्लैंड है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की बॉडी में एक इंक ग्लैंड होता है जिसके थ्रू करता है इंक रिलीज करता है और अपने एनिमी से बचता है, रक्षा करता है अपनी सेहत की।
ओके। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है, तो हमारा ये फाइलम मोलस्क कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसका जो है वर्ड मीनिंग है आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोड्स मीन्स फुट्स। ऐसे शरीर वाले एनिमल जिनकी बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं बॉडी पर, उस प्रकार की एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गन्स को फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज अ वेरी लार्ज फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ओके, अबाउट 9 lakh स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव इन दिस phylum and 7.5 lakh of insect have in आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में 9 लाख जो है एनिमल्स होते हैं और 7.5 लाख जो है इंसेक्ट इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा में द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस आर हैव इन द बॉडी। जॉइंटेड अपेंडेजेस में पाए जाते हैं, मतलब कि जुड़े हुए जो होते हैं, इसके अपेंडेजेस होते हैं, उपांग पाए जाते हैं इसकी बॉडी में। हीमोसिल, बॉडी की कैविटी को हीमोसिल कहते हैं। ओके, हीमोसिल इसकी बॉडी में रहता है। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है आर्थ्रोपोड्स के अकॉर्डिंग, इनके बॉडी के अंदर। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है आर्थ्रोपोड्स में जो बॉडी होती है जनरली 3 सेगमेंट्स में काफी डिवाइड होती है। ठीक है, जिसको हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्थ्रोपोड ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैव और एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके नर्व सिस्टम रिंग टाइप का होता है, जिसमें ब्रेन में नर्व सिस्टम होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेड बाय ट्रेकिया, इसमें ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है। आर्थ्रोपोडा की बॉडी में सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं आर्थ्रोपोडा। अब नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे। तो आर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट करता है जो है एनिमल वो स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन इससे हम कहेंगे बिच्छू। ठीक है, हिंदी में ये हमारा इसका क्या रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो ये जो स्कॉर्पियन होता है जनरली फाउंड इन कहाँ रहता है ब्रिक, अंडर द ब्रिक एंड स्टोन्स। ब्रिक और स्टोन ईंटों और पत्थरों के नीचे बिच्छू रहता है। ठीक है, जनरली डाउन कलर, ब्राउन कलर ऑफ द बॉडी हैव, इसकी बॉडी में क्या होता है ब्राउन कलर का बॉडी का। ठीक, फिर बॉडी जो होता है वो 3 सेगमेंट से क्या होता है बटा हुआ होता है। बॉडी में प्रोसोमा, मीसोसोमा और जो है मेटासोमा में डिवाइड होता है इसका बॉडी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है स्कॉर्पियन का बॉडी है। नेक्स्ट अपेंडेजेस आर जो है इसके अपेंडेजेस होते हैं। फिर प्रोसोमा आल्सो बियर टू पेयर कॉमन आइज, की जो प्रोसोमा में कॉमन जो है कंपाउंड आइज होती है। नेक्स्ट मीसोसोमा इनटू सेगमेंट, 7 सेगमेंट, मीसोसोमा में 7 क्या होता है सेगमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट मीसोसोमा ऑफ स्टर्नम बेयर 1 पेयर ऑफ पेक्टन। नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट ऑफ मीसोसोमा बियर एनस, मीसोसोमा के लास्ट सेगमेंट में एनस होता है। नेक्स्ट थर्ड सेगमेंट मीसोसोमा बियर 1 पेयर ऑफ इज स्पाइरेकल। इसके थर्ड सेगमेंट्स में क्या होते हैं स्पाइरेकल्स होते हैं, जहाँ से ये रेस्पिरेशन कर सकता है। ओके, 7 सेगमेंट मीसोसोमा बियर ट्यूबुलर हार्ट। इसके 7 सेगमेंट्स में क्या होता है ट्यूबुलर हार्ट होता है। मीसोसोमा का जो 7 सेगमेंट्स है उसमें हार्ट पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड, अच्छे से काफी डेवलप प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल की स्कॉर्पियन की बॉडी में। नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ मेल्पिगियन ट्यूबुल प्रेजेंट इन द एक्सक्रीशन, इसकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए 2 पेयर्स ऑफ मेल्पिगियन ट्यूबुल्स पाई जाती हैं।
फर्टिलाइजेशन एम टू डेवलपमेंट ऑकर इन फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल की बॉडी में होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी फीमेल की बॉडी में होता है। अबाउट 3 डजन यंग वंस बर्थ बाय द फीमेल। फीमेल होती है एक बार में 3 डजन यंग वंस को बच्चों को जन्म देती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फीमेल किल मेल एंड ईट, जो है फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत बाद फीमेल्स क्या करती है मेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है, उसे खा जाती है। ओके, इस प्रकार से जो है इस रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म। तो हमने आज 2 फाइलम के बारे में स्टडी किया, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो आपको बुक में से स्टडी करना है। ओके, यही आई लव यू।